नमस्ते, जय श्री केदार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संगीराज ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के साथ IT बाग फर्स्ट का प्रैक्टिक सेट 03 मतलब 3 शेयर कर रही हूँ। तो जिसमें है शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान। तो 50 क्वेश्चन होंगे इसके और 50 क्वेश्चन होंगे हिंदी के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 1. निम्नलिखित में से कौन सा डेविड कोल्ब द्वारा प्रस्तावित अनुभवात्मक शिक्षण चक्र का एक चरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सूचना एकत्र करना। अब क्वेश्चन नंबर 2, पाठ्यक्रम डिजाइन में सुसंगतता और कनेक्टिविटी मानदंड किस पर जोर देता है? आंसर सी, यह सुनिश्चित करना कि छात्र पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों के बीच संबंध को समझ सके। क्वेश्चन नंबर 3, बाल वाटिका में NEP 2020 के मुताबिक शिक्षा का जिम्मेदार कौन होगा? आंसर सी, ECCE पात्र शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 4, किसी न किसी मात्रा में कभी कक्षाएं मल्टी लेवल कक्षाएं कहलाती है क्योंकि? आंसर सी, उनमें विभिन्न स्तरों के छात्रों और क्षमताओं के छात्रों को शामिल किया जाता है। नंबर 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के घोषित उद्देश्यों के अनुसार मूल्यांकन पैटर्न के संदर्भ में PARAKH का फोकस क्या है? तो इसका फोकस है 21वीं सदी की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने की दशा में मूल्यांकन पैटर्न को बदलना। नंबर 6, स्कूल मानक और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम NPSSE या शिला सिद्धि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सी, स्कूलों को स्व मूल्यांकन के माध्यम से अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 7, SAFAL छात्रों में क्या आकलन करता है? बी, मूल अवधारणाएं, ज्ञान का अनुप्रयोग और उच्च स्तरीय सोच कौशल। नंबर 8, विकलांगों की शिक्षा की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस जगह पर है? ए, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 9, टैगोर के दर्शन में निम्न से दर्शनों का सम्मिश्रण परिलक्षित होता है? बी, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 10, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के महान समर्थक थे? ए, गोपाल कृष्ण गोखले। नंबर 11, शिक्षा में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का प्रारंभ किया? ए, लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 12, अभिप्रेरणा के प्रत्यय की प्रकृति है? बी, मनोसामाजिक। क्वेश्चन 12 का बी, मनोसामाजिक। 13, सांस्कृतिक परिवर्तन में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर है डी, रचनात्मक विलोप। अब क्वेश्चन नंबर 14, वह कारक जो किसी गतिविधि को प्रारंभ कर तथा जारी रखता कहलाता है? डी, प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 15, उपर्युक्त शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लिखना सिनेप्टिक प्रतिरोध में का परिणाम है? बी, कटौती। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट कराने वाला प्रथम पथ प्रदर्शक निम्नलिखित में से कौन सा था? ए, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक अभिलेख है? उपस्थिति रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक अभिलेख है? सी, उपस्थिति रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 18, समाज की संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं? बी, सामाजिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 19, समायोजन का मुख्य लक्षण है? सी, संतुष्टि एवं सुख। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध युग में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक का एक संस्कार होता है जिसे कहते हैं? परवज्जा संस्कार। ए। क्वेश्चन नंबर 21, समाज की नवीनतम मान्यताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के निर्धारण के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? कोठारी आयोग। 22,
स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे? सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 23 निर्वाण प्राप्त करना किस शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है? सी बौद्ध शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 24, स्पीयरमैन ने बुद्धि के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? खंड बी, दो खंड का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है? अध्ययन में रुचि, सेवा भाव, पर्यटन में रुचि, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। तो इसका राइट आंसर है मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। तो अब हमारे 25 पेडागोजी के क्वेश्चन हो गए हैं और अब है तर्क शक्ति परीक्षण और फिर होंगे सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 26, यदि YEARLY को BFZZMS कोड किया जाता है तो ANNUAL को किस प्रकार कोड किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है बी, OOBMBV। अब क्वेश्चन नंबर 27, यदि B = 4, N = 28, Y = 50 है तो ATE = क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा B, 52। अब है क्वेश्चन नंबर 28, यदि सफ़ेद को काला, काले को ग्रे, ग्रे को लाल, लाल को हरा, नीला और नीले को पीला कहा जाता है तो स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 29, ए और बी दो बहनें हैं, सी ए का पुत्र और ई का भाई है, डी ई की पुत्री है, ए डी से किस प्रकार संबंध है? तो बी, आंसर बी, दादा दादी या नानी। अब है क्वेश्चन नंबर 30, मोनू अपने घर से उत्तर की ओर मुख करके 160 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 120 मीटर चला। उसके घर से न्यूनतम दूरी उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी के बीच क्या अंतर है? तो सी है 80 मीटर। क्वेश्चन नंबर 31, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7, 12, 5, 9, 2, 13, 8 तो यहाँ पे बताना है और ये है 6। तो यहाँ पे तो इसका राइट आंसर है 10 ए। नंबर 32, श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 25, 24, 75, 48 यहाँ पे बताना है 72, 175। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, 125। अब क्वेश्चन नंबर 33, पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 6 गुना है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना होगी, पिता और पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आंसर है ए, 36 वर्ष और 6 वर्ष, 36 वर्ष एवं 6 वर्ष। तो अब क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मूल क्या होगा? यदि डिवाइड का अर्थ जोड़, प्लस का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ गुणा और मल्टीप्लाई का अर्थ भाग है तो 88 गुणा गए 8 डी। क्वेश्चन नंबर 35, यदि 4, 8, 2, 9, 5, 1, 6 के अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से चौथा अंक कौन सा होगा? 5। अब है क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो ए, पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो ए, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आंसर ए, 9 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा है? ए, छोलिया। उत्तराखंड में कितने विधानसभा क्षेत्र है? बी, 71। क्वेश्चन नंबर 41, किस वैश्विक संगठन का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है? ए, विश्व व्यापार संगठन WTO। क्वेश्चन नंबर 42, किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का ऐतिहासिक कदम उठाया? सी, थाईलैंड। अब है क्वेश्चन नंबर 43, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए?
क्योटो प्रोटोकॉल, बी पेरिस समझौता, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डी ये सभी। तो ये सभी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में हिंदी को किस रूप में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो बी संघ की राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्वेश्चन नंबर 47, भारत में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? सी 543। 48, निम्नलिखित में से किस राज्य में खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अपनी मधुर ध्वनि के लिए जाना जाता है? बी सितार। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली को इसकी ऊर्जा से भरपूर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? डी भांगड़ा। तो ये थे हमारे फर्स्ट पेपर शैक्षिक अभिरुचि, तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग और सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन। तो अब एलटी का भाग सेकंड हिंदी प्रैक्टिस सेट 3। तो अभी हमने पढ़ा और के 50 क्वेश्चन पढ़े हैं फर्स्ट के, और अब है सेकंड भाग के हिंदी के 50 क्वेश्चन। तो इसमें तो अब क्वेश्चन नंबर 1, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सी अक्कड़, भुलक्कड़ अक्कड़। अब क्वेश्चन नंबर 2, सुंदरी विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी? सुंदरता, बी। क्वेश्चन नंबर 3, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। तो ये सब एक ही के नाम है। बी नारी, महिला, औरत एक ही के नाम है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक। तो पहाड़ पर्वत एक ही है, पुस्तक अलग है। आग, अग्नि, अनल ये एक ही है। तो हमारा जो गलत है ये वाला है, सी। तो क्योंकि इसमें नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो ए आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 5, उपवाक्य और वाक्य में अंतर है? सी वाक्य का स्वतंत्र प्रयोग होता है किंतु उपवाक्य का नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुझे आज खाने की मन नहीं होती है। अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो इसका अशुद्ध है डी की मन नहीं होती है। मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, होना था। क्वेश्चन नंबर 8, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिनाई झेलना, ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मेला, आंचल। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? ए शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। तो भाई बहन में जो बीच में ये है योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो शून्य, अंबर, अंतरिक्ष आकाश के हैं और नीलाभ नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12, अन्नड़ परिवार की भाषा है। तो सी द्रविड़। शून्य का तद्भव शब्द क्या है? नंबर 14, दिए गए रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। माथा ठनकना, बी अनिष्ट की आशंका होना। क्वेश्चन नंबर 15, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं? बी भुवनेश्वर प्रसाद। 16, क्वेश्चन नंबर 16, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? केशव दास, सी केशव दास। क्वेश्चन नंबर 17, फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध रचित उक्ति किस कवि की है? तो जायसी। अब क्वेश्चन नंबर 18, स्वर संधि में किसका मेल होता है? ए स्वरों का। क्वेश्चन नंबर 19, यह लकड़बग्गा है, रेखांकित पद है। ए निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 20, संथाल भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? आस्ट्रिक परिवार। क्वेश्चन नंबर 21, झरना काव्य संग्रह के रचिता है जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 22, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है।
डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 23 नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? डी आलोचना। क्वेश्चन नंबर 24 स्तुति का विलोम क्या होता है? निंदा। ए। क्वेश्चन नंबर 25 हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? बी बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 26 पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी। क्वेश्चन नंबर 27 हास्य रस का स्थायी भाव है? हास्य। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से निषेधार्थक वाक्य कौन सा है? सी सिंह से बढ़कर ताकतवर जानवर को ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ए बी दुशासन निस्संदेह। क्वेश्चन नंबर 30 त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? जिनेंद्र कुमार। अब है क्वेश्चन नंबर 31 जो हाल मिसकी मुकुन तगाफुल दुराई नैना बनाए बतिया इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार है? आमिर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 32 लघु शब्द की उत्तरावस्था क्या होगी? सी लघुतर। क्वेश्चन नंबर 33 शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? बी आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 34 जल निधि किस प्रकार का शब्द है? यौगिक। 35 ये कोष्टक में दिया है, इस विराम चिन्ह का नाम बताइए। तो प्रश्नवाचक, जब भी हम प्रश्न लिखते हैं तो लास्ट में इसी विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये है प्रश्नवाचक, मतलब प्रश्न पूछना। अब है क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? माथा। इसे निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? नमक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। सी अनिवार्य। 9 अपभ्रंश में कृष्ण काव्य की प्रेरणा है? ए पुष्पदंत। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। डी सीता वीणा बजा रही है। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकास है। तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए, तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। इसको तो हम 6, 7, 8 से पढ़ के आ रहे हैं। तरनी तनु तो बार बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ पे बार बार जो शब्द आए तो बार बार जो शब्द आए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। अरुण ए सूर्य। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित वाक्य में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। उन्होंने देखकर निबंध लिखा। बी पूर्वकालिक क्रिया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंध कत्री। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा धर्म संकट। क्वेश्चन नंबर 47 किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? यौव। बी आंसर है बी यौव। क्वेश्चन नंबर 48 भाषा के मानवीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? ए लिखित। क्वेश्चन नंबर 49 तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो डी दास्य। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। डी पक्षी विलास। तो हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बता देना। तो अगर आपको फर्स्ट भाग और सेकंड भाग के अलग अलग पार्ट करके लाने हैं तो उस प्रकार से बता देना। अगर एक ही वीडियो लानी है तो उस प्रकार से कमेंट करना। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए उसको लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।